हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक डिविजन की नई वीकली एनालिसिस वीडियो में एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। फर्स्टली आई वांट टू से सॉरी कि मैं लास्ट काफ़ी वीक से अपडेट नहीं कर पा रहा था वीडियोस अबाउट द मार्केट कंडीशंस, क्या नेक्स्ट वीक में हमें क्या प्लान करना चाहिए बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज। बट करंटली अब काफ़ी बेटर हो चुकी है और अब हम वापस अपनी सीरीज कंटिन्यू करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट हमारा कैसा रहेगा एंड हमें क्या क्या चीज़ें टेक केयर करनी चाहिए आने वाले वीक एंड मंथ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है बिकॉज यहाँ से हमें एक बहुत ही रैपिड बाउंस देखने को मिला है मार्केट में, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का, एंड काफ़ी एक हाई पॉजिटिविटी बन चुकी है मार्केट में। एंड उसके अराउंड पे अब काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो काफ़ी टाइम से डरे हुए थे उन्होंने वापस से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। बट क्या ये एक सही टाइम होगा एक्टिविटी स्टार्ट करने का? क्या ये सही टाइम है बाइंग करने का? क्या यहाँ से हमें अभी भी कॉशियस रहना चाहिए? तो ये सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा निफ्टी इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वीक एंड किसने आउट परफॉर्म किया है एंड किसने अंडर परफॉर्म किया है। इंटरेस्टिंगली इस पूरे वीक में हमारे नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज कम थे बिकॉज मंडे को हमारी हॉलीडे थी एंड ऑल्सो हमारी फ्राइडे को भी हॉलीडे थी। बट यहाँ पे हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है कि अब सभी इंडेक्सेस ने अबव 0% परफॉर्म किया है, विच इज शोइंग कि बहुत अच्छा बाउंस आया है एंड सभी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी ने 2.12% का परफॉर्म किया है एंड उसको आउट परफॉर्म किया है हमारे बैंक निफ्टी ने, रियल्टी ने, फिन निफ्टी ने, एनर्जी, स्मॉल कैप एंड मिड कैप ने। तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी हाई पॉजिटिविटी आई है एंड काफ़ी अच्छा बाउंस आया है एंड वो हमें देखने को मिल रहा है हमारे सभी इंडेक्सेस में, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन करंटली। एंड हम अब उस पर अराउंड एनालिसिस करेंगे। अब हम आते हैं निफ्टी पे। हम देख सकते हैं कि फरवरी में एक बहुत ही हमारी अच्छी एक नेगेटिव कैंडल बनी थी, बट वहाँ पे मार्च में हमें कहना कि एक बहुत अच्छी रिवर्सल देखने को मिली है कैंडल, विच इज शोइंग कि 22,000 जो हमारा हमने डिस्कस करते आए हैं काफ़ी मंथ से, वो एक लेवल था जहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स काफ़ी एक्टिव थे एंड वैसा ही हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है एक काफ़ी अच्छी खासी बुलिश कैंडल, बट ये एंगल्फ नहीं कर पाई है, कहीं ना कहीं ये उसको एक न्यूट्रलाइज नहीं कर पाई है बिकॉज जो ओपनिंग कैंडल थी एंड यहाँ की जो क्लोजिंग थी कहीं ना कहीं उसमें गैप रह गया है। बट स्टिल इट इज शोइंग कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारी बनी है। अब अगर मैं आऊँ वीकली कैंडल में, तो वीकली कैंडल में हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक अच्छा सेल ऑफ आया है हमारे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एंड वहाँ से कहीं ना कहीं अच्छा बाउंस देने को मिल रहा है हमें सेकंड वीक ऑफ हमारे अप्रैल में। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंगली क्या देखने वाली बात है, तो लॉन्ग टर्म में हमें दिख पा रहा है कहीं ना कहीं कि हमारा ट्रेंड एंड सपोर्ट चल रहा है निफ्टी का एंड कहीं ना कहीं जब भी हमारी अनसर्टन सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक अच्छी सेल ऑफ आता है एंड उसके कुछ टाइम बाद वो एक एरिया पे सपोर्ट ले लेता है। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखनी पड़ेगी, वो ये है कि हमारा सेल ऑफ तो बहुत ही अच्छा खासा आया था, बट जो एक बाउंस आया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस है। एंड जनरली कभी भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बाउंस आता है तो वो एक इंडिकेट करता है हमारी स्ट्रॉन्ग बाइंग, बट एट द सेम टाइम एक कॉशियस अप्रोच भी हमें फॉलो करनी पड़ती है बिकॉज कभी भी सेलर्स वाली पोजीशंस को इतनी जल्दी अनवाइंड नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन जनरली आता है एंड उस कंसोलिडेशन के बाद हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल आता है। कभी भी हमारी जो रिकवरी होती है वी शेप नहीं हो सकती है। अगर हम कोविड की बात करें, ये एक डाउनफॉल आया था, ये एक अच्छा बाउंस आया, बट फिर उसके बाद एक हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था फॉर सेवरल वीक्स। उस सेवरल वीक्स के बाद ही हमारा एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था एंड उसके बाद फिर हमारी बाइंग स्टार्ट हुई थी। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ देखिए अच्छी सेलिंग, बाउंस बैक, कंसोलिडेशन, फेक डाउन ट्रेंड, सपोर्ट एरिया वहीं लिया, वहाँ पे आया और फिर उसके बाद ये कंटिन्यूशन। तो कहीं ना कहीं जब भी बाउंस आया है हाई पॉसिबिलिटी होती है दो चीज़ों की जो हम देख पा रहे हैं प्रीवियस पैटर्न से। पहला है फेक, दूसरा है कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल आफ्टर कंसोलिडेशन। यहाँ तक का जो मूव था वो एक पुल बैक था, कहीं ना कहीं काफी अच्छे सेल ऑफ के बाद एक पुल बैक आया। जो ये एक डाउनफॉल आया था दैट वाज आउट ऑफ अनसर्टेनिटी, ये एक अनसर्टेनिटी से निकला था ये मूव एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये एक डाउन ट्रेंड आया। बट वापस से हमारा बाउंस बैक आया बिकॉज वो अनसर्टेनिटी अभी भी क्लियर नहीं है, इसलिए प्राइस अपना वहीं आ गया जहां से उसने स्टार्ट किया था फॉल करना। तो टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये वाला मूव कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो गया है क्योंकि ये आउट ऑफ अनसर्टेनिटी आया। ये आउट ऑफ की अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं है ये इसलिए आया, इसलिए जो ये मूव आया है वी शेप हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अब हम जो भी एनालिसिस करेंगे हम एनालिसिस करेंगे एज पर जो हमारी क्लोजिंग हुई है ऑन मार्च के एंड में बिकॉज अब यहाँ पे क्या हो रहा है?
अगर हम किसी भी प्राइस एक्शन या किसी भी एक टेक्निकल एनालिसिस बात करेंगे, वो क्या बताएगा आपको, वो बताएगा ये आपको डब्ल्यू पैटर्न। जहां पे भी आपको ये स्पॉट होता है, किसी को भी होता है, विच इज शोइंग काइंड ऑफ रिवर्सल, बट ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हमने डिस्कस कर लिया है, हमारा जो ये मूव आया है, कहीं ना कहीं हम इसको लेके हमने उसको न्यूट्रलाइज किया है, उसको कैंसिल आउट किया है। तो इन मूव्स को हम नहीं कंसिडर करेंगे हमारी एनालिसिस के लिए, जैसा हमने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पे होने क्या वाला है, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहाँ से अब एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे स्टॉप लॉस पेंडिंग होंगे। जिन्होंने नए सेलर्स एंटर किए होंगे, कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉस पेंडिंग हो गए, एंड अब यहाँ पे इसको हिट करने आएगा। पहले हिट करने आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, एंड 24,000 का आपको देखने को मिलता है ब्रेक। बट वो 24,000 का ब्रेक मोस्ट लाइकली वहां पे ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। वहां पे हंटिंग करने के बाद इट विल डेफिनेटली कम डाउन टू द न्यूट्रल लेवल, एंड कहीं ना कहीं वापस से ये अपना डाउन की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। यहाँ में मैं ये नहीं क्लियर बोल रहा हूँ क्लियरली कि यहाँ से ये नीचे जाने वाला है कंफर्म, बट यहाँ से एक चीज़ फॉर श्योर है कि जिगजैग मोमेंटम बहुत आने वाला है, फेक मूव बहुत आने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम जो सेंटिमेंटल प्ले हो रहा है कि अब यहाँ पे एक हाईली पॉजिटिव एनवायरमेंट हो गया है बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले अभी वीडियो में। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रैपिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अगर ट्रैपिंग चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे तो यहाँ पे जो भी सोलर पेंडिंग पड़े हैं उनको हंट किया जाएगा, 24,000 को भी ब्रेक किया जाएगा, एंड देन उसके बाद हमें एक अच्छा डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें इस आने वाले वीक में जो हमारी एक्सपायरी भी है, उसमें कॉशियसली हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ से मोमेंटम हमारा वापस से ऊपर जाता है तो वहां पे हमें बाइंग नहीं करनी है, सेल ऑन राइज करना है। द ओनली रीजन सेल ऑन राइज भी तब करना है बिकॉज वो रिस्की सेल ऑन राइज है, वहां बाइंग तो नहीं करनी है, ये हमें श्योर हो चुका है। सेल ऑन राइज भी सब इसलिए है कि अगर आपको रिस्की ट्रेड प्लान करना है वहां पे आप कर सकते हो, बिकॉज आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी अच्छा फेवरेबल आ सकता है। अगर आपको रिस्क को सनराइज नहीं करना तो डेफिनेटली आप यहाँ पे न्यूट्रल न्यूट्रल रह के इन ट्रेड से बाहर आ सकते हो, बिकॉज अब यहाँ से एक बहुत ही जिगजैग मोमेंटम रहेगा और वो कहीं ना कहीं आपको चॉपी मूव के चक्कर में आप बाहर हो सकते हो वहां से। दैट इज वन थिंग। क्योंकि सेंटिमेंट एनालिसिस अगर हम करें बैठ के कि जब हाईली नेगेटिव सेंटिमेंट होता है इंडेक्स का या किसी भी स्टॉक का, बॉटम आउट होता है। बट यहाँ पे जब यहाँ पे एक फियर अच्छा खासा हो चुका था, वहां हमारा बॉटम बना, पर उसके बाद प्रोसेस होता है पहले नेगेटिव से न्यूट्रल एंड देन न्यूट्रल से पॉजिटिव। न्यूट्रल से अगर सीधा सेंटीमेंट शिफ्ट अगर पॉजिटिव होता है, दैट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर द स्मार्ट मनी टू ट्रैप लॉट ऑफ पीपल, एंड उसके बाद वहां पे उनकी जो भी वीकेंड्स होते हैं उनको वहां पे कैंसिल करने के बाद देन दे स्टार्ट देयर एक्यूमुलेशन एंड देन द न्यू जर्नी फॉर द पॉजिटिव सेंटीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही रोल प्ले करना है इस वीक में कि अगर 24,000 का लेवल ब्रेक होता है, डेफिनेटली वहां पे आप अपना एक गेम प्ले कर सकते हो फॉर द डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए या मे बी फॉर द साइडवेज मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें खेलना है गेम। तो साइडवेज मोमेंटम के लिए हमें कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना चाहिए, बिकॉज समवेयर आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दिस कि यहाँ पे अब इस वीक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग गेम प्ले होने वाला है बिटवीन द सेलर्स एंड द वीक हैंड्स। बिकॉज वहां पे इनको ट्रैप करना अब इतना इजी है बिकॉज सबकी पोजीशन अब कहीं ना कहीं बाइंग साइड के लिए बनती जा रही है, एंड वहां पे बाइंग साइड पोजीशन बनने के बाद ट्रैपिंग करना बहुत इजी है एट द फर्स्ट स्टेज। तो हमें प्लान करना है ट्रैप ट्रेडिंग, यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग, सेलिंग, कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है। एंड सेकेंडली, अगर मैं लॉन्ग टर्म अपने व्यू की बात करूं, मेजरली ऑन द निफ्टी के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बीइंग द लार्जेस्ट इंडेक्स, यहाँ पे हम अगर बात करें हमारी मल्टी स्टडी ऑफ फिबोनाची की, तो हमें एक चीज़ समझ आती है। दिस वाज अ टॉप टू बॉटम, दिस वाज अ फर्स्ट पुल बैक। अगर हम सिर्फ इनको ही कंपेयर करें तो एक चीज़ साफ क्लियर हो रही है और वो है ये, दिस विल बी द जोन जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैप बनेंगे। बहुत ज़्यादा कोशिश की जाएगी जाकि जहाँ पे हम काफ़ी सारे हमारे नए बायर्स को हम ट्रैप कर सकें। दिस विल बी द जोन जहाँ पे हम अपना कोशिश करेंगे ट्रैप करने की। तो यहाँ पे हमें ट्रैप ट्रेडिंग का कोशिश करनी है, एंड हमें समझना है कि यहाँ पे जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है उसके अराउंड में कहीं ना कहीं हम उसके अराउंड पे गेम प्ले कर सकते हैं कि कैसे हम यहाँ पे
उस सेंटीमेंट का यूज करके अपना एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड, एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नहीं आने वाला या बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं आने वाला। 22,000 24,000 एक ऐसा जोन है मेरे हिसाब से, जो आने वाले काफ़ी सारे वीक्स एंड मंथ्स के लिए वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक जिगजैग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, प्राइमरली डिस्काउंट मोमेंटम। तो मैं कहीं ना कहीं इस तरह के मोमेंटम के लिए प्लान करूंगा, एंड कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि इस तरह का मोमेंटम ही आने वाला है आने वाले कुछ वीक्स के लिए। तो यस, एक ट्रेंडिंग पैटर्न मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर अगर इस पैटर्न कंसोलिडेशन के बाद अगर एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा, डेफिनेटली वहां से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, एंड देन आपकी जर्नी कंटिन्यू हो सकती है टुवर्ड्स अ न्यू मोमेंटम हाई या न्यू ब्रेकआउट्स के लिए। अभी के लिए नथिंग टू वरी अबाउट, न्यूट्रल रहना है। अगर आप वहां पे कहीं ना कहीं जिगजैग मोमेंटम नहीं झेल पा रहे हो, सो बेटर है कि इस तरह की मार्केट में आपको कम से कम ट्रेड करना चाहिए या बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए।